नमस्कार, मैं एडवोकेट राजेश शर्मा। आज हम विलेज अलंगपुर फरीदाबाद में जो स्थित है, जो बवाल हो रहा है, इस विलेज पर बात करेंगे कि वास्तव में क्या इलीगल कंस्ट्रक्शन था या नहीं है, कब से है, अब क्या होगा, क्या ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का। इससे संबंधित हम सारी बात इस वीडियो में करते हैं। विलेज अलंगपुर में आप देख रहे होंगे बुलडोजर चल रहा है पूरे में, और ये इस लैंड को स्थानीय प्रशासन के साथ फॉरेस्ट लैंड बताई जा रही है। फॉरेस्ट लैंड के ये जो लैंड थी ये फॉरेस्ट की थी, और इसी पे बड़े बड़े फार्म हाउस, बड़े बड़े घर लोग रहते हुए आ रहे थे। देखो, यदि मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की, तो कुछ सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर आया जिसमें कहा गया कि ये जो विलेज है ये इलीगल कंस्ट्रक्शन में, कुछ हाउसेस, कुछ एरिया इलीगल कंस्ट्रक्शन में बना हुआ है। लेकिन उन्होंने डिसाइड नहीं किया कौन सा है, और स्थानीय प्रशासन ने उस ऑर्डर को सही से पढ़ा नहीं, उसका रिवीजन भी होगा या नहीं होगा, उस पर रिट याचिका डलेगी नहीं डलेगी, उसका बिगर कुछ संज्ञान लिए उस डिसीजन का एकदम से जैसे इंतजार करे बैठे हो और लोगों के घर उजाड़ने चालू कर दिए। क्या ये रोका जा सकता था? भाई, लोग इतने दिनों से रह रहे थे, वे बिजली का बिल भी पे कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे कर रहे थे, तब तो आपको कोई परेशानी नहीं थी। जब वो बना रहे थे तब तो आपको स्थानीय प्रशासन को कोई परेशानी नहीं है। जब से वो अपने वहां पर हाउस टैक्स वगैरह सारी चीज पे कर रहे थे, तब से आपको कोई परेशानी नहीं है। अब आपने बताई कि ये तो फॉरेस्ट लैंड है उनको, और उनके घर उजाड़ने चालू कर दिए, कोई बिगर नोटिस के, बिगर उनके संज्ञान में लिए, आते के साथ ही आपने स्थानीय प्रशासन ने यानी कि गुंडागर्दी सी टाइप करनी स्टार्ट उनके साथ कर दी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। और यदि देखो, यदि फॉरेस्ट लैंड की भी मैं बात करूं, पूर्व में चकबंदी में तो बहुत सारी चीजें हैं जो फॉरेस्ट एरिया में या धारा 132 की लैंड है। क्या आप सभी को एक साथ खाली करा दोगे? आप पे जो लैंड है, झोगड़ी झुप्पी है, उनको तो आपने खाली नहीं कराया एक बार भी, और उस विलेज के पीछे पड़ गए अपनंगपुर के। और भी तो विलेज हैं, और भी तो गांव के गांव एलएमसी में बसे हुए हैं। पूरे यूपी में भी मैं बात करूं या दिल्ली में बात करूं, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो पूरे, गांव इतना बड़ा, अभी लोग हो गए भारत में, जनसंख्या इतने, सबसे विश्व की सबसे नंबर 1 जनसंख्या है, तो लोगों को जगह तो चाहिए रहने के लिए, जगह है नहीं। आपने बहुत सारी लैंड ऐसे 132 की बना रखी है, उसको चेंज कीजिए ना, लैंड यूज चेंज कीजिए। अब मैं रायसीना पहाड़ियों पे, हिल्स पे, ऐसे तो राष्ट्रपति भवन भी बन रहा है, आपने उसका तो लैंड यूज चेंज कर दिया कि ये राष्ट्रपति भवन है। वो भी तो जंगल में है, वो भी तो रायसीना की पहाड़ियों पे था। तो आपको जो अपना लगता है, अपने यूज के लिए है, तो आप उसको तो चेंज कर देते हो। जो लोगों के लिए यूज में है, आप उसको चेंज कर नहीं रहे। चकबंदी कराइए, लैंड यूज चेंज कर दीजिए। नहीं तो स्थानीय ज्यादा करे तो यहाँ के मुख्यमंत्री से, जो फरीदाबाद या हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वो लेटर जारी कर दें, ये लोग जो लैंड यूज है इसका चेंज कर दे फॉरेस्ट लैंड से, सारी हल, समस्या का हल हो जाएगा। लैंड यूज करने में, चेंज करने में क्या दिक्कत है? जब इतने लोग रह रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं आपको, चलो आपने फॉरेस्ट वहां बना भी दिया, जहां फॉरेस्ट है वहां बना नहीं रहे, वहां आप पेड़ काट रहे हैं। जहां लोग रह रहे हैं वहां फॉरेस्ट बना रहे हैं। आपके लोग हाउस टैक्स दे रहे हैं आपको, तो यहाँ पे, यहाँ चुनाव भी है, वोट भी है, इनके आईडी कार्ड्स भी, आधार कार्ड भी है इसी एड्रेस पे, जब आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन एक ऑर्डर आया और आपने तुरंत ऐसे उसको वो लागू कर दिया। लेकिन लागू कहाँ किया है, क्या आख्या है इसकी? आप अधिकारियों से पूछो तो सही एक बार, क्या है उस ऑर्डर में? डिमोलिशन करना है, इतनी जल्दी से आप तोड़ दो जाके बिगर नोटिस। लोगों को भाई उसके सामान भी है, उसमें चीजें भी हैं, आपने तुरंत उसमें हाहाकार मचाना चालू कर दिया। ऐसे थोड़ी ना होता है। फिर लैंड यूज चेंज कर दीजिए, आप सारी समस्या का हल हो जाएगा। गांव के गांव एलएमसी में बसे पड़े हैं। यदि एलएमसी की बात की जाए, जो जायज है उसको आप लैंड यूज कर दीजिए, उनको पट्टा कर दीजिए, आप लीज कर दीजिए। आपको ज्यादा भी दिक्कत है तो उन्हें कुछ सालों के लिए लीज कर दीजिए, एकदम से मत हटाइए। तो लीज पे आप दे नहीं रहे उस लैंड को, आप उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसी सब जगह का वोट आपने ली उनसे, आपने यूज के हाउस टैक्स लिया, आपने बिजली का बिल लिया उसी दिन से, उन्होंने घर बनाया तो आप रोक देते, तो वो इतना पैसा क्यों लगाते अपने में? लोग सड़क पे आ गए,
कहाँ जाए लोग? जिनका घर बाहर थे, सब चीज थी, आपने वो एकदम से मिट्टी में मिला दिए। ये तो अपने ही तो लोग हैं। तो अपने लोगों को भी आप ऐसा करेंगे उनका, तो ऐसे तो गांव के गांव उजड़ जाएंगे। यदि उजाड़ना ही है तो सारी एलएमसी की जमीन है, सारे चेक कीजिए आज और उड़ा दीजिए सब मकानों को। ऐसा नहीं होता है। आप उसके पट्टे कर दीजिए, उनको समझाइए, या कहीं और लैंड दीजिए, कहीं और यूज, या ज्यादा ही जरूरत है आपको लैंड की तो कहीं और दे दीजिए। इसको मैं राजनीति तौर पर वीडियो नहीं बना रहा हूं, मैं एक समझाने के तौर पर सरकार क्या कर सकती थी वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से समझाया। कृष्णपाल गुर्जर वहां के सांसद हैं, लोग आवाज उठाएं, सब अनंतपुर के साथ लगे, तो तभी ये कोशिश बन सकती है। सरकार पर दबाव बने, पॉलिटिकल लोगों का दबाव बने, उनको या तो घर दें वो बढ़िया से रहने के लिए, जो ज्यादा ही जरूरत है आपको, नहीं तो लैंड यूज करने चेंज हो जाता है, कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। धन्यवाद।